हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल में बच्चों आपका स्वागत बंदन करते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बीएससी थर्ड सेम में क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे बच्चा जूलॉजी में तीसरा यूनिट आपका, और तीसरा यूनिट क्या था कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट हो गया था, और प्रोकैरियोट में हमने दो प्रोसेस पढ़ा था जीन रेगुलेशन में। एक आपका लैक ओपेरॉन मॉडल प्रोकैरियोट में, और एक ट्रैपोपैरॉन मॉडल ना। लैक और ट्रैपोपैरॉन मॉडल दोनों आपका समाप्त हो चुका है। तीसरा हेडिंग हमने आपको डलवाया था रेगुलेशन एंड जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट। किसमें बच्चा? यूकैरियोट ना। यूकैरियोट आपको पता है बच्चा कि यूकैरियोट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो सेल का न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड पाए जाते हैं ना। हमने कल आपको बताया था ये सेल हो गया, ये सेल का जो न्यूक्लियस है ये क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं ना। क्रोमैटिन धागे क्रोमोसोम के रूप में वो विजिबल नहीं होंगे ना। क्रोमोसोम के रूप में विजिबल कब होंगे? सेल डिवीजन के समय। और किस स्टेज में होंगे? किस स्टेज में? हाँ, मेटाफेज और एनाफेज ना। किस स्टेज में? मेटाफेज और एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम क्या होते हैं? विजिबल होते हैं ना। नहीं तो ये क्रोमेटिड ही धागे नुमा रचना के ही रूप में रहते हैं। तो यूकैरियोट में जो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होता है, जब ये क्रोमैटिन थ्रेड ये बने रहते हैं, यही चल के ये क्रोमैटिन थ्रेड किसके बने रहेंगे? हमने आपको बताया होगा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का ना। तो यही क्या करते हैं कि यही जीन एक्सप्रेशन के प्रोसेस में जो जीन एक्सप्रेस होता है उसका रेगुलेशन होता है, इसी दौरान इसके क्रोमैटिन थ्रेड में ही क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? और तमाम स्टेप होते हैं ना कि क्रोमैटिन लेवल पे होता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल में प्रोटीन लेवल पे ना। और प्रोटीन लेवल के अलावा आपका एक कुछ रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करेंगे, जो उसको कह सकते हैं कि रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। इसमें थोड़ा सा लिखिए तब बताएं हम। चालू करा घर माता, चालू करो। लिखिए इन यूकैरियोट, बहुत गर्मी लग रही है यार। इन यूकैरियोट जीन एक्सप्रेशन इज ए, इन यूकैरियोट जीन एक्सप्रेशन इज ए complex process. In eukaryote, gene expression is a complex process. Full stop. All cell regulate the synthesis of protein from information encoded in their DNA. Information encoded in their DNA. Full stop. The process of turning on a gene to produce mRNA
produce mRNA and protein is called mRNA and protein is called gene expression. फुल स्टॉप। पैरा चेंज करके नीचे से इन यूकैरियोट regulation of gene expression occur at several level पहला हेडिंग डालिएगा पहला रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, किस लेवल पे रेगुलेशन? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। हेडिंग बनाओ। लाइक रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। इधर को ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कैसे होता है रेगुलेशन? आपको पता है कि डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए ना, लेकिन एमआरएनए टोटल नहीं बनता है। मतलब कह सकते हैं कि एमआरएनए डायरेक्ट यूकैरियोट में नहीं बनता। क्या बनता है? एचएनआरएनए। क्या बनता है? एचएनआरएनए बनता है, हेटेरोजेनस न्यूक्लिएटेड है। तो इसी दौरान क्या होता है कि जीन एक्सप्रेशन प्रोसेस को क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है। इसमें लिखिए एक लाइन, लिखिए जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट, जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट regulated at transcriptional level, in which रीप्रेशर जीन, अंडरलाइन करिएगा, रीप्रेशर जीन, यही जीन बाइंड होगा डीएनए से जाके। रीप्रेशर जीन बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस and inhibit the DNA sequence and inhibit मतलब कम करना, inhibit मतलब कम करना, inhibit the process of transcription या inhibit the transcription, डायरेक्ट inhibit the transcription, full stop। In some cases, कुछ केसेस में यूकैरियोटिक रिप्रेशर
यूकैरियोटिक रिप्रेसर इंटरफियर विथ द इंटरफियर INTER इंटरफियर मतलब हस्तक्षेप, मतलब अवरोध ना, इंटरफियर विथ द बाइंडिंग ऑफ अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू DNA, अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू DNA ना। इधर देखो, जैसे आपने कहा था ये DNA का सीक्वेंस है, देखो इधर दीपक, अब यहीं पे क्या होता है, यहीं से भाई कोई रिप्रेसर आके यहीं से जब ये mRNA बना, इसी mRNA के कोई रिप्रेसर बन गया इसके फॉर्मेशन से, अब ये रिप्रेसर आके क्या होगा कि यहाँ आगे जुड़ जाएगा, क्योंकि डीएनए का एक लंबी श्रृंखला होती है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर कितना होता है, 2.2 मीटर का होता है, 2.2 मीटर का। 2.2 मीटर समझ रहे हो ना, इतनी छोटी चीज से है, और 2.2 मीटर डीएनए ना, 2.2 मीटर डीएनए। तो कैसे उतनी छोटी सेल में आया है, वो क्वाइल्ड करके है। कैसा है, क्वाइल्ड करके ना। प्रोटीन है, उस प्रोटीन के ऊपर ऐसे ऐसे करके क्या करता है, क्वाइलिंग किया है। सुपर क्वाइलिंग मॉडल आप प्रोटीन आप लोग पढ़े होंगे 12th में, कैसे ऐसे वो लंबी चेन होती प्रोटीन की ना, ऐसे इसी पे जो डीएनए होते हैं ये क्या किए रहते हैं, ऐसे ऐसे क्वाइलिंग किए रहते हैं। अरे भाई इतना छोटा रूम है ना, अब कहे हम इसमें कि 20-25 मीटर की रस्सी रख दो तो आएगा का, सीधा सीधा आएगा, नहीं आएगा ना, उसको आप क्वाइल्ड करना पड़ेगा, बोलो। तो सेम उसी प्रकार डीएनए अब इतना बड़ा लेंथ है, तो अब ये क्या होगा, यहीं से एक रिप्रेसर बन जाएगा। क्या बनेगा, रिप्रेसर, और ये रिप्रेसर जाके यहीं आगे प्रमोटर रीजन से जुड़ जाएगा डीएनए से, और जब प्रमोटर से जुड़ जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने से रोकेगा। जब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा ही नहीं, फिर आगे एमआरएनए बनेगा, नहीं बनेगा। जब एमआरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन बनेगा का, नहीं बनेगा। समझना है नहीं, जैसे आप लोग अभी प्रोकैरियोट में रिप्रेसर का नाम सुने होंगे ना, कि कोई रिप्रेसर प्रोटीन आके वो प्रमोटर रीजन से आगे डीएनए से जुड़ जाए, आगे स्ट्रक्चरल जीन को बना ही नहीं पाता था। जब स्ट्रक्चरल जीन एंजाइम नहीं बना पाता था तो उसमें लैक्टोज वगैरह का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता था। बोलो भाई, यही पढ़े थे ना। तो रिप्रेसर इसमें डायरेक्ट क्या होता है कि डीएनए से आके जुड़ जाएगा, डीएनए के बोले तो प्रमोटर या टाटा बॉक्स है, ठीक है, और तब जाके वो जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रहेगा उसको क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। क्या करेगा, स्टॉप, बंद करा देगा, ठीक है। हाँ हाँ, नीचे से लिखिए, नीचे से, जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल regulated at two level, regulated at two level। पहला लिखेगा एट क्रोमैटिन लेवल, किस लेवल में, ये ए हेडिंग डालिएगा, एट क्रोमैटिन लेवल। क्रोमैटिन पता है ना, क्रोमैटिन थ्रेड यानी क्रोमैटिन धागे ना, क्रोमैटिन सूत्र जिसको बोलते हैं। क्रोमैटिन सूत्र या क्रोमैटिन धागे। अब क्रोमैटिन धागे भाई आपके क्या है, अभी हमने बताया कि डीएनए जो है ये न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, क्रोमैटिन थ्रेड है। क्रोमैटिन थ्रेड किसका बना होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन ना, और यही डीएनए आरएनए प्रोटीन आगे चल के भाई ये क्रोमोसोम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम डीएनए वगैरह का बना होता है। डीएनए किसका बना होता है, जीन का बना होता है ना, और डीएनए जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में रहता है। तो क्रोमैटिन लेवल पे क्या किया जाएगा कि जीन एक्सप्रेशन का जो प्रोसेस होगा वो रेगुलेट किया जाएगा।
यानी क्रोमेटिड रहेगा तभी ना। इसमें लिखिएगा, 2 लाइन लिखो। क्रोमैटिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल, क्रोमैटिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल in transcription regulation, in क्या ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, फुल स्टॉप। क्रोमैटिन कैन इनहिबिट, क्रोमैटिन कैन इनहिबिट the efficiency of EFFICIENCY, efficiency of transcription factor, inhibit the efficiency of transcription factor to the DNA, transcription factor to the DNA, and therefore बंद करा यार, therefore repress, repress जीन एक्सप्रेशन, और इस प्रकार जीन एक्सप्रेशन को रिप्रेस कर देता है, रिप्रेस जीन एक्सप्रेशन, फुल स्टॉप। इट इज या जीन एक्सप्रेशन, आगे लिखे, कंट्रोल बाय, जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल बाय हिस्टोन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन के द्वारा? अरे भाई क्रोमैटिन में 2 प्रोटीन होंगे, इधर देखो नितिन, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन ना, उसमें हाँ H1, H2A, H2B और H23 आपके H24 ना, ये आपका क्या होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन होता है ना। क्या लिखे इसमें? कंट्रोल बाय हिस्टोन प्रोटीन, फुल स्टॉप। द डेंसिटी ऑफ हिस्टोन, एक लाइन और लिख लो, द डेंसिटी ऑफ हिस्टोन बाउंड टू द DNA determine the strength of transcription, determine the strength of transcription। अब दूसरा लिखेगा, इंटरैक्शन बिटवीन रेगुलेटरी एलिमेंट। पहला है क्रोमैटिन लेवल, दूसरा बी हेडिंग डालिएगा, इंटरैक्शन बिटवीन रेगुलेटरी एलिमेंट। बिटवीन ऐसे लिखा करिए, बिटवीन रेगुलेटरी एलिमेंट, रेगुलेटरी एलिमेंट ना। 2 पॉइंट इसमें लिख लो, खत्म कर देंगे। लिखिए, हाँ, ड्यूरिंग इनिशिएशन, ड्यूरिंग इनिशिएशन control the efficiency
कंट्रोल द इफिशियंसी, EFFICIENCY, कंट्रोल द इफिशियंसी। कंट्रोल द इफिशियंसी ऑफ जीन फुल स्टॉप। सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा लिखो 6 थोड़ा सा टेढ़ा करके, सिग्मा फैक्टर आर स्टिमुलेट and regulate the transcription, full stop। हाँ, regulate the RNA polymerase, regulate the RNA polymerase to bind with RNA polymerase to bind with, regulate the RNA polymerase to bind with promoter region, उसको रेगुलेट करना है, प्रमोटर रीजन। ठीक है, ये रहा भैया आपका यूकैरियोट में। एक देखो, एक रेगुलेटरी एलिमेंट के रूप में यानी ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, एक आपका ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रेगुलेशन हुआ और एक अभी आगे हम बताएंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। कौन से? पोस्ट। एक प्री ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से एचएनआरएनए बनता है ना, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि ये एचएनआरएनए फिर आगे किस में कन्वर्ट होता है? एमआरएनए। बोलो भाई ना। तो अब ये एक तो क्रोमैटिन लेवल पे होगा उसका रेगुलेशन, और एक कहाँ होगा? रेगुलेटरी एलिमेंट के रूप में। अब रेगुलेटरी एलिमेंट कोई है वो जाके प्रमोटर रीजन से पहले जुड़ गया ना, या तो रिप्रेशन हो गया या तो कोई भी रेगुलेटरी एलिमेंट आके ये प्रमोटर रीजन से पहले जुड़ा हुआ है। तो अब आरएनए पॉलीमरेज यहां से आ रहा है, प्रमोटर से जुड़ेगा तब इसको कोड करेगा, ये आरएनए बनाएगा ना, तो बन ही नहीं पाएगा। जब नहीं बन पाएगा तो प्रोटीन का जो प्रोसेस है बनने का वो रुक जाएगा। और इधर देखो, जीन जब आपको जरूरत पड़ती है तभी वो बनता है। जैसे आपका जो इंसुलिन का जीन है पैनक्रियाज का, वो लगातार क्या करता है? इंसुलिन बनाता रहता है। जैसे आप लगातार भाई वो कर रहे हैं, आपका फैटी लीवर हो गया सपोज है, तो फैटी लीवर हो गया, अब उसको भाई ब्रेकडाउन और उसको करने के लिए लीवरवा क्या करेगा? वो पैनक्रियाज से लेता रहेगा इसे ना। इतना इंसुलिन आपके पैनक्रियाज में होता है कि 100 साल तक आपको जिला सकता है वो। लेकिन अब फैटी लीवर हो जाने के बाद वो क्या करता है? वो लेता रहता है इंसुलिन। अब उसका जीन है इंसुलिन, फिर आगे बना ही नहीं पाएगा बहुत तेजी से ना, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा मधुमेह, डायबिटीज। उसमें इंसुलिन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंसुलिन की कमी। हाँ, देखे होंगे कि भाई जो बहुत हेल्दी और वो होते हैं अक्सर उनको भी जनरली क्या डायबिटीज और इन सब के पेशेंट ज्यादा होते हैं ना। मोटके और सोहदे टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो फिट एंड फाइन है, एकदम हेल्दी हैं, उनको जनरली कोई डिजीज नहीं होता ना। और एक चीज जान कि डिजीज वगैरह भाई अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम प्रॉपर है ना, तो आपको दुनिया का कोई भी ऐसा रोग नहीं है कि जो कह सकते हैं कि बहुत डेंजरस काज कर सके या हो सके, क्योंकि यही आपका मेन है। डाइजेस्टिव सिस्टम सही है तो आधा आप रोग से क्या किए? अपने आप को प्रिकॉट कर लिए, बचा लिए। समझना है कि नहीं? क्योंकि यार बॉडी का ये इंजन है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? बॉडी का इंजन है। यही तो सबको एनर्जी दे रहा है। जनरेटर है, स्टेबलाइजर है, वहां ट्रांसफार्मर बताई देंगे, ट्रांसफार्मर है। ठीक है,
तो यही है, इधर को ये सुनो, ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ये हो गया, क्रोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे क्रोमेटिन लेवल एक हो गया और एक रेगुलेटरी एलिमेंट के रूप में ना, ये दो आपने पढ़ा। कल हम पढ़ाएंगे रेगुलेशन एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल ना। देखो आप थोड़ा सा कम पढ़ा रहे इसलिए क्योंकि जाना है हमको एक जगह ना, इसी वजह से। तो ये इधर को ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे यानी प्री ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, कल आगे हम पढ़ाएंगे दूसरा जो है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कैसे रेगुलेट किया जाता है डीएनए को ना, उसके जीन को, उसको हम कल आपको डिटेल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।